सुनो, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। ये हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें से हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र। क्या पढ़ना है? मानव नेत्र, यानी कि मानव में जैसे नेत्र गोलक हो गया, फिर वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, इसमें फिर तुम लोग का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो मानव नेत्र, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र होता क्या है? तो सुनो, हम लोग जो प्रकृति में कोई भी जो काम करते हैं वो सारा चीज किस में आ जाएगा? मानव नेत्र में। और हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं? जब किसी भी वस्तु को हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है और वही प्रकाश पुनः फिर वह लौट कर चला जाता है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें पहला देखेंगे नेत्र गोलक। नेत्र गोलक किसे कहते हैं? तो याद रखना, पहला पॉइंट हम लोग का आया नेत्र गोलक, ठीक है। नेत्र गोलक में आ जाएगा हम लोग का कि वैसा मानव नेत्र या आंख का गोलीय भाग होता है जिसे हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। यानी कि एक आंख है, ठीक है, जो हम लोग आंख देखते हैं, उन आंख के गोलों को हम लोग क्या कहेंगे? नेत्र गोलक कहेंगे। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्निया, कॉर्निया भी एक भाग होता है आंख का ही। कॉर्निया किसे कहते हैं? ठीक है, कॉर्निया। तो तुम लोग को पता होगा कॉर्निया कि हम लोग के आंख पर जो उभरा हुआ भाग थोड़ा सा है और वह पारदर्शी पदार्थ है। कैसा है? पारदर्शी पदार्थ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे, ठीक। और उसी तरह से एक और पॉइंट तुम लोग का आता है, एक होता है रेटिना। क्या होगा? रेटिना, या इसी का और एक नाम है दृष्टिपटल, ठीक है। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? नेत्र गोलक के सबसे, यानी कि सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत को हम लोग क्या कहेंगे? रेटिना या दृष्टिपटल। आप कहोगे सर ये सूक्ष्म ग्राही भाग, आंख का जो अंदर वाला भीतरी वाला भाग जो है वो हम लोग का रेटिना कहला जाएगा, या तो फिर उसको हम लोग दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं, ठीक। और अब हम लोग पढ़ेंगे पुतली। क्या बोलेंगे? पुतली भी एक आंख का ही भाग है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि हम लोग के वायुमंडल में कैसा कैसा अपवर्तन होता है, किस तरह से हम लोग का वायुमंडल चेंज होता है। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तारा टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं क्यों। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब 4 बजे सूर्य जो उगता है उस समय सूर्य डूबता है, सुबह उगता है शाम में डूबता है। जब सूर्य डूबता है तो उसके 4 मिनट पहले लाल दिखाई क्यों पड़ता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो वहां पर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे पुतली। पुतली भी एक आंख का ही भाग होता है। तुम लोग सुना होगा कैमरा, कभी तुम लोग देखे हो तो कैमरा में क्या होता है कि एक डायफ्राम होता है, ठीक है। वह क्या करता है कि जब हम लोग फोटो खींचते तो वह पहले क्या करता है? एक फोक्सिन मारता है। तो उसी तरह से पुतली अंधेरे में परितारिका के बीच छेद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आंख में जो छोटा छोटा भाग जो होता है ये हम लोग का क्या कहलाता है? पुतली कहता है। और ये जो छोटा छोटा पिपनी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायफ्राम का काम करते हैं आंख हमारा, ठीक। ये पुतली हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे समंजन क्षमता। क्या पढ़ेंगे? समंजन क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को 2 नंबरों में पूछा जाता है, ठीक। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो सुनो, वस्तु दूर रहे या निकट, वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को, किसे? आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर जब करता है तो यही घटने और बढ़ने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। सुनो, होता क्या है कि जब हम लोग वस्तु दूर रहता है तो हम लोग उसको ज्यादा उतना साफ साफ नहीं देख पाते हैं, नजदीक रहता है तो वस्तु को साफ साफ देखते हैं। तो सीधा सा बात है सर, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो अपनी भाषा में लिखोगे कि जब कोई वस्तु सीधा रहे या जब कोई वस्तु दूर रहे या नजदीक, उसे जब हमारी सिलियरी मांसपेशी जब उसे घटाकर या बढ़ाकर साफ साफ देखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। सीधा सा बात, उतना याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा सा बात। वस्तु दूर रहे या निकट, जब हमारे आंख की जो सिलियरी मांसपेशी है जब उसे साफ साफ वस्तु को देख सकता है, दूर रहे या नजदीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब क्वेश्चन उठा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक। न्यूनतम दूरी, सुनो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है
कि जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम है। देखो कि इसी में परिभाषा है, स्पष्ट दृष्टि यानी कि न्यूनतम दूरी का मतलब क्या, सबसे नजदीक, यानी कि नजदीक मतलब आंख जब किसी वस्तु को यानी कि नजदीक समय में जब वो देख सकता है, नजदीक में जो वस्तु रहता है आंख अगर उसको साफ साफ देख सकता है उसी को स्पष्ट दृष्टि की क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी। उसी तरह से एक और आता है, एक होता है दूर बिंदु, एक होता है, सुनो और एक चीज आता है इसमें तुम लोग का दूर बिंदु हो गया, और फिर एक हो जाएगा तुम लोग का निकट बिंदु। क्या हो जाएगा, निकट बिंदु। ठीक है, देखो दूर बिंदु और निकट बिंदु, दूर बिंदु और निकट बिंदु किसको कहेंगे, तो सुनो वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन का स्पष्ट देख सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अपनी भाषा में सर इसको कैसे याद करेंगे, वह दूरस्थ बिंदु जब कोई वस्तु को हम लोग बिना समंजन का देख सकते हैं, बिना समंजन क्षमता का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरस्थ बिंदु। सर ये निकट बिंदु क्या हो गया, वह निकट बिंदु, वह निकटस्थ बिंदु जहां पर आंख जो है बिना समंजन क्षमता का नजदीक के वस्तु को देख सकेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, निकट बिंदु, यानी नजदीक में रहेगा लेकिन समंजन क्षमता का वहां कोई कम नहीं। अब हम कहते हैं कोई व्यक्ति है, कोई टीचर पढ़ा रहा है किसी भी बच्चे को, तो उसको कैसे देखेगा, सिलियरी मांसपेशी को घटा बढ़ा कर देख सकता है क्या, नहीं, वो तो उसको साफ साफ यूं ही दिख पड़ रहा है क्योंकि वह नजदीक में बैठा हुआ। हाँ, लेकिन जब हजारों की संख्या में जब स्टूडेंट बैठे रहे 100, 500, 600 के बीच में, तो वहां पर उससे सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, दूर दूर दिखाई पड़ता है। ठीक, अब हम लोग कहेंगे दृष्टि परास किसे कहते हैं, कौन से। अब एक और पॉइंट आया, दृष्टि परास। ये दृष्टि परास क्या होता है तो सुन लो, सीधा सा बात याद रखना है, दृष्टि परास दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच, यानी कि मान के चलो कोई बिंदु है, ये दूर बिंदु हो गया, ये नजदीक बिंदु हो गया, इन दोनों के बीच में जो ये दूरी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि परास। याद हुआ, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच जो बिंदु बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि परास कहेंगे। इतना सा याद हुआ तुम लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है। अगले साल 2022 में भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए तुम लोग तैयारी एकदम अच्छे से करो। दृष्टि परास, सॉरी, अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तुम लोग एकदम याद रख लेना, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टि दोष, सुनो, दृष्टि दोष हम लोग को बहुत तरह से हो सकता है। कोई बच्चे से अंधे होते हैं, कोई क्या किसी चोट के कारण, या कोई बच्चा खेल कूद में भी आंख में धूल कण चला जाता है तो उससे भी दृष्टि दोष हो जाता है। तो रखोगे, कैसे याद करोगे, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर रहे या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। सर ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, आप अपनी भाषा में, साइंस होती है अपनी भाषा में लिखने का, तो कैसे लिखेंगे, जब कोई वस्तु, जब नेत्र कई कारणों से नेत्र जब दूर रहे या नजदीक रहे, जब वह उस वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष का प्रकार का होता है तो पता होगा कि दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक, एक हुआ तुम लोग का निकट दृष्टि दोष, और फिर पहला हो गया, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, ठीक, दूर दृष्टि दोष, और फिर एक क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और फिर जरा दृष्टि दोष। क्या, जरा दृष्टि दोष। इसमें फिगर भी आता है तो फिगर भी जरूरी है। ये 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समंजन क्षमता भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, निकट दृष्टि दोष किस व्यक्ति को होगा, जो व्यक्ति निकट की वस्तु को देखेगा, यानी नजदीक की वस्तु देखेगा साफ साफ, दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा, तो उस व्यक्ति में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। समझ में आया, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जो निकट की वस्तु देखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। सर दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वैसा दृष्टि दोष जो दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा साफ साफ, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई कम पड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। सर जरा दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को थोड़ा
दूर का भी दिखाई पड़ता है और थोड़ा नजदीक का भी दिखाई पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है दोनों, तो उसमें कौन सा रहता है? जरा दृष्टि दोष। सर अब इसमें अब इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे ये सब बूढ़े सब व्यक्ति को ज्यादा लगते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे अब सोल्व करेंगे? सर इसमें चश्मा हम लोग को देते हैं, ठीक है, इसमें चश्मा। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जब भी लगेगा तो उसमें लगेगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक। और दूर दृष्टि दोष वाले लोगों को क्या लगता है? उत्तल लेंस, ठीक। और इसका निवारण कैसे? जरा दृष्टि दोष को क्या कहेंगे कि इसमें लगेगा बायफोकल लेंस। कौन लेंस? बायफोकल लेंस। सर ये आखिर तीनों होने का क्या कारण है? ये तीनों जो होगा, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि, इसका क्या कारण है? तो पहला याद रखोगे कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है व्यक्ति को? उसका नेत्र गोलक जो है ना वह लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? वह लंबा हो जाता है। और नेत्र लेंस जो है वह अधिक मोटा हो जाता है, इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो उसको अवतल लेंस लगाएंगे तो उसको वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उसके बाद और इसी को हम लोग और एक लेंस बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी। याद रखना, अगर ऑप्शन में अगर अवतल ना दे करके अपसारी देते तो अपसारी, और उत्तल को एक और लेंस के नाम से जानते हैं, कौन सी? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस, ठीक है। इतना सा तुम लोग को याद रखना है कि अब है इसका दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। बायफोकल लेंस तो पता ही होगा तुम लोग को। इतना क्वेश्चन है अध्याय 3 में, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट होगा फिर हम उसको बताएंगे।